तो हाय फ्रेंड्स, एसकेएम दुमका सेमेस्टर 2। ठीक है, आपका अब जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 9 तारीख से, 9 फरवरी से, आपको मालूम है। ठीक है, और मैं आप लोग का कल से वीडियो देना शुरू कर दूंगा 28 जनवरी से। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहे हैं, अरे भाई बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट होगा और आपको क्या क्या, कौन किसने क्या रखा है, मतलब सारी चीज़ें बात करेंगे। कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, शुरुआत से पहले ये इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे आप इसको जान सकते हैं। तो सेशन 24 से 28, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 2 में आपका कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो सेमेस्टर 2 जो है आपका 500 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का? 500। कौन कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा बताइए। तो सबसे पहले आएगा आपका एक मेजर पेपर 2। ठीक है, मेजर पेपर 2, टोटल 6 पेपर का एग्जाम देना होगा और कुल 500 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 6 गो पेपर 500 नंबर। तो इसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा आपका एक मेजर पेपर 2। ठीक, और ये जो रहेगा आपका मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, दोनों एक एक 100 नंबर का है, जिसमें से 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम और 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। आपको मालूम है इंटरनल शायद बहुत का हो भी गया है और बहुत का नहीं हुआ है। वहीं माइनर पेपर जो आता है, माइनर वोकेशनल पेपर, ये भी आपका 100 नंबर का है, जिसमें 75 नंबर एक्सटर्नल और 25 नंबर इंटरनल एग्जाम है। ठीक है, 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल, कुल मिला के 3 गो पेपर हो गया 300 नंबर का। लेकिन यहाँ पे बात ये आता है कि आपने माइनर पेपर में क्या रखा है, बताइएगा कमेंट में। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रखा है, या डिजास्टर मैनेजमेंट रखा है, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रखा है, या मेडिकल लैब एंड टेक्निक रखा है, या फिर मशरूम कल्टीवेशन रखा है, या मशरूम कल्चर, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। 6 में से कोई एक आपने चुना होगा। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट मीन्स आपदा प्रबंधन को एज अ सब्जेक्ट फाइनल पेपर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है इन सभी में से। चलिए, तो ये चीज़ आपने देख लिया, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, आपदा प्रबंधन। हाँ, और मैक्सिमम लोग रखे होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, हालांकि जो भी हो आपका मैं सबका नोट्स दे दूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा ज़्यादा मिलेगा अच्छा से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग ज़्यादा हैं और इसका मटेरियल भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। मैं पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा इसमें, और नोट्स भी दूंगा। नोट्स तो सभी सब्जेक्ट का दूंगा, बस इसमें आपको प्रीवियस ईयर दूंगा। और अगर इसका भी मिल जाता है हमको, इनमें से किसी एक का भी, मतलब जितना का मिल पाएगा पीवाईक्यू मैं दे दूंगा। ठीक है, अब तो 3 गो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, 2 गो मेजर पेपर, एक माइनर पेपर, 3 गो 300 नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट, तो एक आता है एमडीसी पेपर। ठीक है, एमडीसी पेपर जो होता है, एमडीसी पेपर ये आपका 75 नंबर का होगा। ठीक है, एमडीसी पेपर मैक्सिमम लोगों ने क्या चुना है, बॉटनी। क्या चुना है, बॉटनी। आर्ट्स के कैंडिडेट बीए वाले, ठीक है, मैक्सिमम बॉटनी को चुना है। कुछ कुछ लोगों ने जियोलॉजी को चुना है, तो कुछ ने जूलॉजी को चुना है। और वहीं साइंस वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट क्या चुन लिए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को चुने होंगे, या हिस्ट्री को चुने होंगे, या हिंदी को चुने होंगे। यही में से कोई ये होगा आपका बॉटनी में, सॉरी एमडीसी में। तो एमडीसी पेपर जो है आपका 75 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 75 मार्क्स का आएगा, 75 नंबर का आएगा। ओके, अब यहाँ पे 75 नंबर हो गया, ये 300 नंबर हो गया, 2 गो मेजर एक माइनर, 300 नंबर। ठीक, अब बचता है 200 नंबर। इसमें से एमडीसी होता है 75 नंबर का, और सेक पेपर होता है 75 नंबर का। ठीक है, बाकी 75 75 150 और ऐसी पेपर आपका 50 नंबर का, कुल हो गया 500 नंबर। अब बात करते हैं, ये एमडीसी पेपर तो बता दिए, बॉटनी वगैरह रखे होंगे आप, हालांकि जो भी रखे होंगे पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब आ जाता है यहाँ पे सेक पेपर, और लास्ट में हम लोग देखते हैं एसी पेपर। ठीक है, तो सेक पेपर आपका है सबसे टफ पेपर, यही है। इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, MCTA पेपर के नाम से इसको जानते हैं। मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर, ये पेपर 75 मार्क्स का आएगा। और पिछले दो साल यानी कि 22 से 26 सेशन और 23 से 27 सेशन का जो पेपर है, इंग्लिश में आया है। ठीक है, इंग्लिश, ओनली वन लैंग्वेज इंग्लिश, केवल इंग्लिश में आया है। और रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम बच्चे इसी पेपर में फेल किए हैं, अभी तक रिकॉर्ड है। सेमेस्टर 2 में मैक्सिमम बच्चे जो फेल किए हैं इसी पेपर में फेल किए हैं।
ठीक है, तो इस पेपर से डरना है, क्योंकि ये पेपर आपको मतलब मेहनत करवा के ही मानेगा। ठीक है, तो ये पेपर 75 नंबर का हो जाएगा, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और ऐसी पेपर हिंदी इंग्लिश, तो मैक्सिमम लोगों ने जो सेमेस्टर 1 में ऐसी पेपर हिंदी रखा था उनका ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ गया होगा, और जो सेमेस्टर 2 में मैक्सिमम लोगों ने इंग्लिश रखा था उनका हिंदी आ गया होगा। ठीक है भाई, ये मान के चलता हूँ कि 90% सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, मतलब सेमेस्टर 1 में 90% स्टूडेंट ने हिंदी रखा था, तो अब उनका इंग्लिश हो गया होगा। यानी कि इस बार सेमेस्टर 2 में मैक्सिमम लोगों का ऐसी पेपर में इंग्लिश है, ऐसी पेपर में क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश, तो ये पेपर इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा तो इंग्लिश में ही आएगा। और जो लोग सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे थे, इंग्लिश रखे थे, उनका इस बार हिंदी में आएगा। ठीक है, तो अब बताइए भैया कि कौन कौन सा पेपर सब्जेक्टिव आएगा और कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, ये भी बता दीजिए। चलिए बताते हैं आपको कौन सा सब्जेक्टिव आएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फेस दिखा के। तो आपका 2 पेपर इस बार सेमेस्टर 2 में, 2 पेपर सेमेस्टर 2 में 2 पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा। 4 पेपर कौन कौन सब्जेक्टिव आएंगे, 2 गो मेजर पेपर, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, ये 2 गो हो गया सब्जेक्टिव। माइनर पेपर भी आपका सब्जेक्टिव में आएगा, जो भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह रखे हैं। और एमडीसी पेपर यानी कि बॉटनी वगैरह जो आप रखे हैं वो भी आपका सब्जेक्टिव में आएगा। मतलब 4 पेपर आपका सब्जेक्टिव में आएगा, 2 गो मेजर, 1 माइनर, 1 एमडीसी। ठीक है, और 2 पेपर यानी कि एसी पेपर जिसमें मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश है, और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि सेमेस्टर 3 में एग्जाम हुआ है, सेक पेपर का भी एग्जाम हुआ है और एसी का, 50-50 क्वेश्चन आते हैं। सेक पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं और एसी में भी 50। एसी में 50 नंबर का है और सेक 75 नंबर का, तो 50-50 कैसे भैया, इसमें तो 75 क्वेश्चन आने चाहिए। नहीं, समझिए इस बात को। एसी पेपर जो है आपका, एसी पेपर जिसमें इंग्लिश या हिंदी है, भाषा वाला पेपर, यह प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एंड सेक पेपर प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का, मतलब 1.5 नंबर का रहता है। ठीक है, तो अगर आप 1.5 से गुना कीजिएगा 1.5 इंटू 50 तो आपका 75 आता है। मतलब जो सेक पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, मैथमेटिकल वाला, वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 75 क्वेश्चन आते हैं तब जाके प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 का जैसे एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उनका प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था, 1.5 नंबर का था। ठीक है, 75 मार्क्स मालूम है। तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि 50 क्वेश्चन आएंगे दोनों भाषाओं में। एसी में प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और सेक पे प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 1.5 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि तैयारी कब से करवा रहे हैं, वो बात बतवा दीजिए आप। ठीक है, और ऐप के माध्यम से तैयारी होता है, आपको मालूम है, ज्ञान सागर ऐप। तो चलिए ऐप के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा वो भी चीज़ इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं। जैसे ये फ़ोन है, ठीक है, ये म्यूजिक मैं ज़्यादा सुनता हूँ इसलिए गाना वगैरह। तो देखिए आपको प्ले स्टोर से ये ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इस तरह से ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाओ। मैंने नेट ही नहीं दिया है यार, 1 मिनट, सॉरी। यहाँ से हमको नेट पहले कनेक्ट करना होगा। चलिए, ये नेट कनेक्ट हो गया। तो ये जो है ऐप आपका ज्ञान सागर ऐप, इस तरह से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक। ये ऐप इस तरह से आपका खुल जाएगा। अब क्या करना होगा, ऐप खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, ये लॉगिन के नीचे आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फुल नेम पूछ जाएगा, अपना फुल नेम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे, तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आएगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले से इसको लॉगिन किया हूँ, तो अपने दूसरे नंबर से इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, सेकंड टाइम जब आपका लॉगिन हो जाएगा, अगर आप ऐप किसी कारण अनइंस्टॉल करते हैं तो दूसरी बार केवल फ़ोन नंबर डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा, OTP आएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपका तो पहली बार क्या होगा, यहाँ पे नाम और नंबर लिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा नाम देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, फिर आपका ऐप ओपन होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि नंबर शो नहीं करता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे OTP आ गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये OTP इस तरह से आ जाएगा।
उसके बाद ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से ऑटोमेटिकली, ठीक है। OTP वहाँ पे डालिएगा मोबाइल पे। अब ये ऐप ओपन हो गया। कोई भी अगर आपको इसके बाद ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन काम करना है, खुलने के बाद यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, ठीक है। ऑल कोर्स में आएंगे, कुछ देर बाद थोड़ा सा नेट का इशू रहेगा तो हो सकता है टाइमिंग लगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सभी कोर्स आपको शो हो जाएंगे, देखिए शो हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में ही आपको दूसरे नंबर में भी मिलता है SKMU दुमका वाला, ये लोगो देख लीजिएगा पहले ध्यान से। ऐसा नहीं कि रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स खरीद लीजिएगा, चाहे कोल्हार यूनिवर्सिटी वाला, फिर बाद में हमको कॉल कीजिएगा, तो वैसा नहीं करना है। डायरेक्टली आपको SKMU दुमका पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा रहेगा आपका 60 रुपया पे नाउ, 60 रुपीज़, इस पर क्लिक करेंगे और ये पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट कर लेने के बाद आपको ये क्या करना होगा, स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ आएगा, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। ये आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। कितना, 4 साल, हाँ 60 रुपया पेमेंट करेंगे तो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6, देखिए यहाँ पे सब का है। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक सब पढ़ाया जाएगा सिर्फ 60 रुपया, मतलब 4 साल पढ़ाइएगा भैया। हाँ रे भाई, 2030 तक पढ़ाएंगे सिर्फ 60 टका में, ठीक है। तो अभी तो सेमेस्टर 2 का पढ़ना है, उसके बारे में बताइए। तो सेमेस्टर 2 में आप क्लिक करेंगे, देखिए ना क्या किए, पहले यहाँ पे इसको पेमेंट करना है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप सेमेस्टर 2 में, ठीक है। सेमेस्टर 2 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पिछले साल वाला वीडियो सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको पिछले साल वाला वीडियो सब मिल जाएगा। आप यहाँ पे पिछले साल वाला वीडियो सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर पेपर 2 का नोट्स आपको यहाँ से मिलेगा, अभी अपलोड नहीं किए हैं, आज मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेजर पेपर 3, मेजर पेपर 3 के बाद माइनर पेपर, MDC पेपर और मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग यहाँ पे, और AEC पेपर हिंदी, AEC पेपर इंग्लिश, देख लिए सब नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा, सारा नोट्स, ठीक है। सेमेस्टर 2 के बाद सेमेस्टर 3, अरे भाई अभी रुको, सेमेस्टर 3 का भी यहीं पे मिलेगा। जैसे सेमेस्टर 3 कहाँ गया, ऊपर में सेमेस्टर 3, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए आपको मेजर पेपर चाहिए, सपोज दैट सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद, तो मेजर पेपर 4 अगर मान लीजिए चाहिए तो यहाँ पे आएंगे, नोट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ओके, तो देख लिए इस तरह से। उसके बाद बैक आते हैं, मेजर पेपर 5 सेमेस्टर 3 का मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद माइनर पेपर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आता है वो एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है सेक पेपर का, ठीक है। इन लोग का आपके सीनियर सेशन का 23-27 का AEC पेपर का भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ AEC पेपर हिंदी का, ठीक है, इस तरह से नोट्स दिया जाता है। खोल के भी दिखा देता हूँ पूरा एकदम, इसको ऊपर उठा के, खोल के मतलब ओपन करके डबल मीनिंग नहीं लीजिएगा। तो ये इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें देखिए ये नोट्स धीरे धीरे आपका ओपन हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन आया है एक बार देख लीजिए। ये देखिए एक मिनट, ये PYQ कब का है जी, सॉरी ये पुराना वाला है, नया वाला अपलोड किए हैं नहीं हम। ऐसी हिंदी पार्ट 1, अच्छा इसका नहीं किए हैं लगता है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश वाला किए हैं नहीं। नोट्स पे क्लिक करते हैं, खुलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। नहीं इसका भी नहीं किए अपलोड, मतलब नया वाला ये जो नया एग्ज़ाम हुआ ना इस बार, यहाँ पे किए होंगे तब। ऐसी नहीं है तो माइनर पेपर, मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस बार। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, IPR है, आधार संस्कृत है, ठीक है। तो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैंने अपलोड किया है जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ 2026 में इस बार कैसा ऑब्जेक्टिव आया था देखिए। खुल जाओ सिम सिम, खुलो यार जल्दी बड़ी लेट लगाता है, हाँ खुल गया। थोड़ा सा लेट लग सकता है, 33 पेज का PDF है। देखिए इस बार पूछा गया था आपके सीनियर सेशन का 23-27 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा है देखें। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा है, मतलब आपका भी जो पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ज़्यादा संभावना है इस बार दोनों भाषा में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करता है यूनिवर्सिटी, दोनों भाषा में आना चाहिए,
तो इस तरह से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आए थे, ये 75 नंबर का था पर 50 ही क्वेश्चन आया था। देखिए 50 क्वेश्चन ही आए ना। हाँ, उसके बाद तो आंसर किए जो मैंने खुद से दिया है। और नोट्स वगैरह आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे ये नोट्स है, ठीक है। सपोज दैट ये जो नोट्स है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं पार्ट 1 पे, तो ये इस तरह से खुल जाएगा नोट्स आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक तीर का निशान इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये जो डाउनलोड भी हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिए तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो जी, हाँ। तो यहाँ पे ये डाउनलोड के लिए चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो तीर के निशान पे देखिए यह स्टार्ट डाउनलोडिंग हो गया और यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कंप्लीट। तो फिर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। कुल मिला के बात इतना है कि मैं हर तरह से आपको प्रयास करूँगा सिर्फ 60 रुपया में पूरा ग्रेजुएशन पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि केवल एक उस पेपर का पढ़ाऊँगा, ना केवल एक सेमेस्टर, ना केवल मैं सेमेस्टर 2 का बात कर रहा हूँ, ना केवल के सेमेस्टर 3 का। पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ऐप को जो है ना 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, इतना सस्ता में मैं आपको दे रहा हूँ सारी चीज़ें। और जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, जैसे आप फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, दूसरा आदमी फ़ोन पे चलाता है तो उसका नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। उसका नंबर दीजिएगा, उसका नाम दीजिएगा और उनके मोबाइल पे OTP आएगा, फिर उसके नंबर से वो पेमेंट कर लेंगे। मतलब उसके और ज़्यादा दिक्कत होगा भाई जो फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर मैं SKMU दुमका का हूँ, मैं फ़ोन पे नहीं चलाता हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल ऐप को हर कोई इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। मैं QR कोड भेजूँगा, उसमें आपको 60 रुपया पेमेंट करना होगा और फिर आपको मैं दे दूँगा, ठीक है, पास। तो जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं उनके लिए, और ये नंबर व्हाट्सएप केवल चलेगा इसमें। इसके अलावा आप क्या करेंगे, ऐप को यहाँ पे आएंगे और रेट अस में आकर के 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। प्ले स्टोर पर जाके 5 स्टार रेटिंग आपको दे देना है, ठीक है। इस तरह से 5 स्टार टिक कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा बेस्ट ऐप फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियो को लंबा कर दिया, लेकिन सब कुछ समझा दिया एक ही वीडियो में, समझे। ज्ञान सागर ऐप के बारे में प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप। यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, अरे भाई ये तो मेरा खुल ही नहीं रहा, खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो सर्च कीजिएगा ना यही लोगो आएगा और आपको इंस्टॉल हो जाएगा फिर भी। और मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ये आ गए, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। तो ये देखिए आ गया सबसे ऊपर में, ओके। तो इंस्टॉल हर कोई कर सकता है, इंस्टॉल फ्री में है। उसके बाद ओपन हो जाएगा और आप अपना काम करना शुरू कीजिएगा। आज रात से मैं इसमें कंटेंट डालना शुरू करूँगा और कल से वीडियो भी अपलोड होगा। ऐप में केवल आपको नोट्स मिलेगा, वीडियो नहीं दिया जाएगा। वीडियो इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऐप जो है ना बहुत जल्दी फुल हो जाता है स्टोरेज, तो वीडियो का MB साइज बहुत ज़्यादा होता है तो फुल हो जाएगा तो समझ रहे हैं। तो ऐप सस्ता है तो उतना कुछ नहीं ना देगा फीचर्स आपको, ठीक है। और ये मैं नहीं बनाया हूँ, कंपनी बनाई है, पैसा मैं दिया हूँ इनको, बहुत ज़्यादा पैसा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐप वाले भी बोले कि सर इतना सस्ता ऐप दे रहे हैं, इतना सस्ता तो कोई कोर्स का फीस नहीं रखा है। हम बोले यार कोई बात नहीं, बस मेरा खर्चा निकल जाए और स्टूडेंट का हेल्प हो जाए, इसी से हमारा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जोहार। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। कल से वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा, ओके। थैंक यू दोस्तों, जोहार। आज रेस्ट कीजिए।